सभी मित्रों को राधे राधे, राम राम, नमस्कार। तो मित्रों, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण ये टॉपिक पढ़ेंगे। जिन भी साथियों के मित्रों के आज तक कोपेन का जलवायु वर्गीकरण समझ में नहीं आया, उनको अच्छी प्रकार से आज समझ में आ जाएगा कि कोपेन ने किस प्रकार से जलवायु का वर्गीकरण किया था। अच्छी प्रकार से इस टॉपिक को समझने के लिए बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर के लास्ट तक। तो आप सभी मित्रों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रकाश में। तो आइए शुरू करते हैं अपने कोपेन का जलवायु वर्गीकरण की किस प्रकार से आखिर कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया था। तो आइए शुरू करते हैं कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तो मित्रों, यहां पर कुछ एक सिंबल्स का मतलब हमें याद रखना होता है, बस उतनी सी ही कहानी है, पूरा का पूरा याद हो जाएगा आपके कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। मित्रों, कोपेन ने सर्वप्रथम कुछ एक बड़े शब्दों को लिया और बाद में कुछ एक छोटे शब्दों को प्रयोग में लिया था, यानी इसको अपने बोलते हैं स्मॉल लेटर्स। तो जो बड़े थे उनमें तो याद रखना है आपको ए, बी, सी, डी और ई। इन सिंबल्स का प्रयोग करेगा कोपेन, ए, बी, सी, डी और ई। इसके अलावा दो और बड़े लेटर्स पढ़ेंगे अपने। पहले इनको पढ़ते हैं कि इन सिंबल्स का मतलब क्या होता है। तो आइए मित्रों, इन सिंबल्स का मतलब समझेंगे। सबसे पहले ए का मतलब होता है मित्रों आर्द्र जलवायु प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। यानी कहीं पर भी ए लिखा हुआ होगा, इसका मतलब क्या होगा कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो फिर अब इसने नाम तो दे दिया है, सिंबल तो दे दिया कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो फिर इस क्षेत्र की विशेषता क्या होगी? तो इस क्षेत्र की विशेषता में याद रखना है मित्रों कि ऐसे जो क्षेत्र है यहां पर प्रत्येक माह का जो टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाएगा। औसत महीने का जो औसत तापमान है वो कितना रहेगा? 18 डिग्री सेल्सियस। याद रखना, प्रत्येक माह का औसत तापमान कितना? 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। ऊपर रहेगा मतलब शीत ऋतु नहीं आएगी, शीत ऋतु नहीं आएगी। तो इस सेक्शन को इन्होंने नाम दिया था ए, मतलब उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। विशेषता क्या रहेगी कि जो टेम्परेचर रहेगा वो 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा, क्लियर की शीत ऋतु नहीं होगी। बी का मतलब होता है मित्रों ड्राई एरिया, यानी शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश। इस एरियाज की विशेषता क्या होगी मित्रों कि यहां पर वर्षा से ज्यादा वाष्पीकरण होगा। वर्षा से ज्यादा क्या होगा? वाष्पीकरण। यानी वर्षा तो क्या होगी? कम, और वाष्पीकरण क्या होगा मित्रों? ज्यादा होगा। जब वर्षा कम होगी और वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो एरिया क्या होगा? शुष्क रहेगा मित्रों। इसलिए नाम क्या दे दिया गया? शुष्क जलवायु प्रदेश। विशेषता वर्षा कम होगी, वाष्पीकरण ज्यादा होगा। और ये किस कंडीशन में होता है? जब तापमान क्या होता है? अधिक होता है। तो यहां पर टेम्परेचर क्या रहेगा मित्रों? अधिक रहेगा। तापमान ज्यादा रहेगा, वर्षा कम होगी, वाष्पीकरण भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसके बाद बात करें अपने सिंबल सी की कि सी का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है मित्रों उपार्द्र जलवायु प्रदेश, उपार्द्र जलवायु प्रदेश। अब उपार्द्र जलवायु प्रदेश, इसकी विशेषता क्या होगी? तो उपार्द्र जलवायु प्रदेश जो है मित्रों, इसमें जो टेम्परेचर है वो रहता है मित्रों आपका 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस के बीच। 8 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच। ये जो मित्रों टेम्परेचर है ये सबसे गर्म माह है एवं सबसे ठंडे माह है। सबसे गर्म माह है और सबसे ठंडा माह है। इनका जो औसत टेम्परेचर है ये कितना रहना चाहिए? 8 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहना चाहिए मित्रों। उसके बाद बात करें अपने डी की,
तो डी के अंदर आ जाता है मित्रों आपका शीतोष्ण जलवायु प्रदेश, और ई में आ जाता है आपका शीत या ध्रुवीय जलवायु प्रदेश। और ये हमारे राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे तो नहीं आएंगे, तो हमारे लिए इनमें से इंपॉर्टेंट क्या हुआ, ए, बी और सी। ए का मतलब उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस क्षेत्र की विशेषता क्या होगी कि प्रत्येक माह का जो टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहेगा। याद रखना मित्रों, प्रत्येक माह का टेम्परेचर है, एक जगह पढ़ेंगे औसत वार्षिक तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, लेकिन ए का मतलब 18 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक माह का जो टेम्परेचर है उससे अधिक। बी का मतलब शुष्क जलवायु प्रदेश, बी मतलब ड्राई एरिया, तो ऐसा एरिया के अंदर क्या होगा, वर्षा कम होगी, वाष्पीकरण क्या होगा, ज्यादा, और वाष्पीकरण ज्यादा कब होगा, जब तापमान क्या होगा, उच्च होगा। सी का मतलब उपार्द्र जलवायु प्रदेश, ऐसे क्षेत्र में सबसे गर्म महीने और सबसे ठंडे महीने दोनों का जो औसत टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहना चाहिए। ये दोनों अपने काम के नहीं है राजस्थान के संदर्भ में। इसके अलावा जो अपने काम क्या वो पढ़ेंगे मित्रों, बड़ा W और बड़ा S। जो याद रखना आपको, बड़े लेटर्स के अंदर W और S, W का मतलब और S का मतलब। तो W का मतलब पढ़ेंगे मित्रों यहां पर डेजर्ट एरिया यानी मरुस्थलीय एरिया, डेजर्ट एरिया या मरुस्थलीय एरिया जिसको बोलते हैं वो, और S जो है यहां पर S का मतलब है मित्रों स्टेपी जलवायु। S का मतलब क्या हो जाएगा, स्टेपी जलवायु, यानी जो वनस्पति है वो इस एरिया में किस प्रकार की पाई जाएगी, स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। स्टेपी प्रकार की वनस्पति की बात करें तो मुलायम घास वगैरह जो होती है, जैसे करड़ वगैरह, सूनी वगैरह, धामण वगैरह, जो ये घास वगैरह होती है, ये किस प्रकार की वनस्पति होती है, तो स्टेपी वनस्पति होती है। क्लियर हुआ, ए का मतलब, बी का मतलब, सी का मतलब और डी, ई का मतलब। इसके अलावा बड़े सिंबल्स में याद रखना है डब्ल्यू और एस, डब्ल्यू और एस। अब कुछ एक आपको स्मॉल लेटर्स याद रखने हैं मित्रों, और जो स्मॉल लेटर्स आपको याद रखने हैं उसमें रहेगा आपका एच, जी और एस, एच, जी और एस, ये स्मॉल लेटर्स है, और इनका मतलब भी आपको याद रखना है। तो एच का मतलब कि जो तापमान है, वार्षिक तापमान, वार्षिक जो टेम्परेचर, एच मतलब हॉट, और हॉट यानी वार्षिक तापमान, ये कितना रहना चाहिए, तो 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। वार्षिक तापमान एच और ए में थोड़ा फर्क रखना मित्रों, ये आपका माह का टेम्परेचर है और ये वार्षिक टेम्परेचर है। जी जहां पर आएगा तो वर्षा ग्रीष्म ऋतु के बाद, वर्षा ग्रीष्म ऋतु के बाद। और एस से याद रखना है मित्रों आपको, जो स्मॉल एस आ जाए तो इससे याद रखना आपको कि समर ड्राई, समर ड्राई विंटर रेन, समर ड्राई विंटर रेन, यानी समर ड्राई ग्रीष्मकालीन तो क्या होगा, शुष्क होगा, और विंटर रेन शीतकाल में क्या होगी मित्रों, वर्षा होगी। इसी प्रकार से आपको एक डब्ल्यू भी याद रखना है, स्मॉल डब्ल्यू, और स्मॉल डब्ल्यू का मतलब क्या होगा मित्रों, तो इसका मतलब होगा आपका विंटर ड्राई, विंटर ड्राई, विंटर ड्राई और समर रेन, विंटर ड्राई समर रेन। अब देखिए इनका मतलब क्या हुआ कि विंटर ड्राई मतलब शीतकाल तो क्या होगा, शुष्क होगा, शीतकाल तो क्या हुआ, शुष्क हुआ। समर रेन यानी ग्रीष्म काल में रेन होगी, वर्षा होगी। समर ड्राई विंटर रेन का मतलब क्या हुआ कि समर यानी ग्रीष्मकालीन ड्राई शुष्क होगा, ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं होगी। विंटर रेन शीतकाल में क्या होगी, वर्षा होगी। और जैसे याद रखना है मित्रों, वर्षा ग्रीष्म ऋतु के बाद। बस इतना सा लफड़ा याद कर लो, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आपके अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा, कोई बड़ा लफड़ा नहीं है। ए का मतलब उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर प्रत्येक माह का। बी का मतलब ड्राई एरिया यानी शुष्क जलवायु प्रदेश, वर्षा क्या होगी मित्रों, कम होगी, वाष्पीकरण वर्षा से ज्यादा होगा, मतलब टेम्परेचर क्या हुआ, ऊपर हुआ। सी का मतलब उपार्द्र जलवायु प्रदेश, सबसे गर्म महीने और सबसे ठंडे महीने का औसत वार्षिक औसत जो तापमान है वो कितना होगा, 8 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच। क्लियर, ये हमें याद नहीं रखना।
इसके बाद बड़े लेटर्स में यदि आपको याद रखना है तो W और S। बड़े W का मतलब मरुस्थलीय एरिया, डेजर्ट एरिया। बड़े S से मतलब होता है स्टेपी वनस्पति, स्टेपी वनस्पति। अब स्मॉल लेटर्स याद रखने, H से हॉट यानी टेम्परेचर कितना, 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वार्षिक, जहां पर स्मॉल H है मतलब वार्षिक टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। जी वर्षा ग्रीष्म ऋतु के बाद। S आ गया तो समर ड्राई विंटर रेन, समर ड्राई विंटर रेन। समर ग्रीष्मकालीन तो ड्राई यानी सूखा होगा, ग्रीष्मकालीन शुष्क, और विंटर रेन शीतकाल में वर्षा होगी। W का मतलब विंटर ड्राई एंड समर रेन, विंटर ड्राई एंड समर रेन। विंटर मतलब शीतकालीन तो क्या होगा, शुष्क होगा, और समर रेन ग्रीष्म काल के दौरान क्या होगी मित्रों, वर्षा होगी। आइए अब कोपेन का वर्गीकरण पढ़ते हैं कि कोपेन ने कितने भागों में डिवाइड किया, उनका मतलब क्या है। तो मित्रों जो कोपेन था उस कोपेन ने 4 पार्टों में डिवाइड किया। कितने पार्टों में डिवाइड किया था, 4 पार्टों में डिवाइड किया था। और ये 4 पार्ट थे मित्रों आपके BWHW, BWHW। याद रखना ये W बड़ा है मित्रों और ये छोटा है। BWHW, दूसरा BSHW। सारी चीजें सेम है लेकिन बड़े W की जगह बड़ा S आ गया। तीसरा पार्ट CWG, और चौथा पार्ट AW, और A सभी के अंदर आ गया मित्रों। तो कितने पार्टों में डिवाइड किया, 4 पार्टों में, BWHW, BSHW, CWG और AW। अब आपको खुद को इनका मतलब निकालना है, सिंबल सारे आपके सामने है। तो सबसे पहले बड़ा B का मतलब क्या हुआ, शुष्क जलवायु प्रदेश। बड़े B का मतलब क्या लिखूंगा यहां पर, शुष्क जलवायु प्रदेश। बड़ा W आ गया मतलब मरुस्थल, तो क्या लिखूंगा, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। चलिए लिख देते हैं, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। ठीक है जी, लिख दिया। अब H और W बच गया। H का मतलब वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। इस क्षेत्र में वार्षिक टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा। W छोटे वाला W है मित्रों, तो विंटर ड्राई समर रेन। W का मतलब क्या हो गया, विंटर ड्राई समर रेन, यानी विंटर शीतकालीन शुष्क और ग्रीष्मकालीन वर्षा होगी। BSHW सेम कंडीशन लिखो, बड़ा B तो शुष्क जलवायु प्रदेश, लेकिन यहां पर W था तो हमने मरुस्थल लगाया। अब B के साथ क्या है मित्रों, S। छोटा है कि बड़ा है, ये S बड़ा है मित्रों, याद रखना। और बड़ा S है तो कैसी जलवायु होगी, वनस्पति होगी, स्टेपी वनस्पति होगी। तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश, स्टेपी जलवायु, स्टेपी वनस्पति। वनस्पति कैसी होगी, स्टेपी प्रकार की यानी मुलायम। फिर क्या आया, HW, ऊपर भी HW तो सेम रहेगा। H है तो वार्षिक टेम्परेचर कितना रहेगा, 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा। इसके बाद आपका W, तो W का मतलब वही हो जाएगा विंटर ड्राई समर रेन, विंटर ड्राई एंड समर रेन। फिर आया CWG, तो इसका मतलब क्या हुआ मित्रों, तो C देखो कहां पर है, ये रहा, उपार्द्र जलवायु प्रदेश। C का मतलब उपार्द्र जलवायु प्रदेश, तो यहां पर लिखूंगा मैं उपार्द्र जलवायु प्रदेश। फिर लिखूंगा छोटा W है तो विंटर ड्राई एंड समर रेन, यहां पर भी विंटर ड्राई एंड समर रेन। अब देखो मित्रों दो बातें आई है यहां पर, विंटर ड्राई एंड समर रेन, और दूसरा क्या आ गया यहां पर, जी आ गया। जी का मतलब क्या होता है फिर, वर्षा ग्रीष्म ऋतु के बाद, वर्षा ग्रीष्म ऋतु के बाद। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि विंटर ड्राई शीतकालीन तो सूखा है, और समर रेन ग्रीष्म काल में वर्षा। लेकिन साथ में जी आ रहा है, जी क्या बोलेगा कि वर्षा ग्रीष्म ऋतु के बाद।
मतलब शीतकाल तो शुष्क है, और जैसे ही ग्रीष्म काल प्रारंभ हुआ तो उस समय वर्षा नहीं हुई। ग्रीष्म ऋतु जैसे पूर्ण होने वाली हो और जब तक सर्द ऋतु ना ही हो तो उस समय जो वर्षा होगी वो वाला एरिया क्या होगा, CWG। तो यहां पर लिखेंगे अब वर्षा ग्रीष्म ऋतु के बाद, वर्षा ग्रीष्म ऋतु के बाद, वर्षा ग्रीष्म ऋतु के बाद। और लास्ट बच गया मित्रों आपका AW। तो बताओ A का मतलब उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। और A के साथ क्या है W, तो ये कहानी हो जाएगी मित्रों आपकी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। और फिर W से वही कहानी हो जाएगी आपकी विंटर ड्राई एंड समर रेन। ये लो जी, लफड़ा खत्म। बस यही कहानी होती है मित्रों कोपेन का जलवायु वर्गीकरण के अंदर। सिंबल तो याद करने पड़ेंगे, सिंबल तो याद करने पड़ेंगे। ए से उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा प्रत्येक माह का, याद रखना। बी से शुष्क जलवायु प्रदेश, वर्षा कम वाष्पीकरण ज्यादा, तो वो कब होगा, जब तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा। उपार्द्र जलवायु प्रदेश, सी का मतलब 8 से 18 के बीच सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने का औसत टेम्परेचर है मित्रों, औसत टेम्परेचर है 8 से 18 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद याद रखना था बड़ा W बड़ा S, मरुस्थल और स्टेपी जलवायु। ऐसे वार्षिक टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, और जी पर वर्षा ग्रीष्म ऋतु के बाद छोटे S का मतलब क्या होगा, समर ड्राई एंड विंटर रेन, और W का मतलब क्या होगा, स्मॉल का विंटर ड्राई एंड समर रेन। तो इस प्रकार से कोपेन ने 4 पार्टों में डिवाइड किया था, और चारों के चारों पार्टों को हमने अलग अलग लिख दिया कि चारों पार्टों का मतलब क्या है। अब इसी कहानी को पढ़ेंगे अपने मैप से कि मैप में किस प्रकार से इन चारों पार्टों को अलग अलग डिवाइड किया गया, और जब अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया गया तो इनमें से कौन सा छोटा हुआ, कौन सा बड़ा हुआ, कौन सा स्टेपी हुआ, कौन सा सम हुआ, कहां का टेम्परेचर कितना हुआ, कहां पर वर्षा कितनी हुई है। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको मैप पर। तो इस प्रकार से मित्रों कोपेन ने कितने पार्टों में डिवाइड कर दिया, 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया। पहला मित्रों आपका जो एरिया रहेगा वो रहेगा यहां से लेकर के गंगानगर से लेकर के यहां तक थोड़ा सा बाड़मेर यहां तक रहेगा। दूसरा आपका इधर झुंझुनू से लेकर के ये जो एरिया इस प्रकार से आ जाएगा सिरोही तक मित्रों। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, और चौथा जो पार्ट है मित्रों थोड़ा सा सिरोही का एरिया और ये वाला क्षेत्र रहेगा, और थोड़ा सा ये आपका 12 और फिर इधर ये झालावाड़। इस प्रकार से कोपेन ने कितने पार्टों में डिवाइड कर दिया मित्रों, 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया। पहले को इसने नाम क्या दे दिया, BWHW। इस एरिया को क्या नाम दिया इसने, BWHW। फिर इसने नाम दिया BSHW। इस एरिया को क्या नाम दे दिया इसने, BSHW। तो इस एरिया को क्या नाम दिया इसने, CWG। और लास्ट वाला एरिया जो है ये वाला, इस एरिया को इसने क्या नाम दे दिया मित्रों, तो इस एरिया को इसने जो नाम दिया वो था आपका AW। तो इस प्रकार से कोपेन ने कितने पार्टों में डिवाइड कर दिया, 4 पार्टों के अंदर डिवाइड किया। पहला BWHW, BSHW, CWG और AW। अब बात करें अपने BWHW की, तो अभी पढ़कर आए थे मित्रों, B का मतलब क्या हुआ, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। B का मतलब शुष्क और W का मतलब क्या हो गया, मरुस्थलीय। H का मतलब तापमान कितना डिग्री, 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा, लेकिन ये क्या होगा, वार्षिक। और लास्ट में आपका W, तो W का मतलब हो गया विंटर ड्राई एंड समर रेन, यानी शीतकाल के अंदर वर्षा नहीं होगी तो कब होगी, समर रेन, ग्रीष्म काल में इस एरिया के अंदर वर्षा होगी। यदि अपने इस एरिया की बात करें कि इस एरिया में वनस्पति कैसी पाई जाती है, तो मित्रों इस एरिया में जो वनस्पति पाई जाती है वो मरुदभिद, या जिसे कहा जाता है जीरोफाइट्स, मरुदभिद या जीरोफाइट्स कहा जाता है। यदि मृदा का पूछ लिया जाए कि किस प्रकार की
मृदा मिलती है, तो यहां पर जो मृदा मिलती है मित्रों वो शुष्क मृदा मिलती है, और शुष्क मृदा को क्या बोलते हैं अपने एरिडीशोल, क्या बोलते हैं एरिडीशोल। तो यहां पर एरिडीशोल जो मृदा है वो पाई जाती है मित्रों, एरिडीशोल, या इसे बोलेंगे शुष्क मृदा। इसके बाद बात करें अपने BSHW क्षेत्र की, तो BSHW जो क्षेत्र है मित्रों, इसमें किस प्रकार की वनस्पति मिलेगी? तो BSHW जो एरिया है मित्रों, यहां पर एस से ही पता चल जाता है कि किस प्रकार की वनस्पति होगी, स्टेपी। यहां पर स्टेपी प्रकार की वनस्पति होगी, और स्टेपी का मतलब अभी पढ़ कर आए हैं, स्टेपी का मतलब होता है मुलायम घास। मुलायम घास के मैदान होते हैं मित्रों यहां पर, जिसमें आपका आता है करड़, बूर, धामण, शूंगनी, ये जो घास वगैरह जो मुलायम घास होता है उसे क्या बोलते हैं, स्टेपी वनस्पति बोलते हैं। यदि यहां पर अपने मृदा की बात करें मित्रों कि यहां पर मृदा कैसी मिलती है, तो यहां पर जो मृदा मिलती है मित्रों वो बलुई रेतीली मिट्टी, बलुई रेतीली मिट्टी, और जो बलुई रेतीली मिट्टी होती है इसे क्या बोलते हैं मित्रों, एंटीशोल। इसे क्या बोलेंगे, एंटीशोल मृदा। इस एरिया में एंटीशोल मृदा मिलती है। इसके बाद बात करें अपने CWG तीसरे पार्ट की, तो CWG जो मित्रों इसका तीसरा पार्ट है, तो पहले तो पढ़ेंगे कि उपार्द्र जलवायु प्रदेश है, विंटर ड्राई एंड समर रेन, वर्षा ग्रीष्म ऋतु के बाद। यहां से जी से मतलब क्या हुआ, वर्षा जो है वो ग्रीष्म ऋतु के बाद। यदि यहां पर अपने वनस्पति की बात करें मित्रों, तो यहां पर जो आपकी वनस्पति पाई जाती है, ये वनस्पति रहेगी आपकी धोकड़ा वन या मिश्रित वनस्पति बोलते हैं इसको, मिश्रित वनस्पति, मिश्रित पतझड़ वन, या जिसे धोकड़ा वनस्पति कहा जाता है, धोकड़ा वन कहा जाता है, ये यहाँ की वनस्पति है मित्रों। यदि मृदा की बात करें तो मृदा मिलती है यहाँ पर जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा, जलोढ़ मृदा, और इसी जलोढ़ मृदा को कहा जाता है एल्फीशोल। जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है, एल्फीशोल कहा जाता है मृदों। तो इसी प्रकार से लास्ट पार्ट रहा आपका AW, तो इस एरिया के अंदर किस प्रकार की वनस्पति रहेगी, तो AW वाला जो एरिया है मित्रों, इसके अंदर जो वनस्पति रहेगी ये आपकी कठोर वनस्पति रहेगी, या इसे बोलते हैं सवाना वनस्पति। कौन सी वनस्पति मिलती है यहाँ पर, सवाना वनस्पति प्राप्त होती है, या सवाना वनस्पति मिलती है मित्रों। और यदि अपने मृदा की बात करें कि यहाँ पर मृदा कौन सी मिलती है, मिट्टी कौन सी मिलती है, तो मित्रों यहाँ पर एक तो लाल लोमी, लाल लोमी या काली मध्यम, मध्यम काली और लाल लोमी मिट्टी यहाँ पर प्राप्त होती है। ये तो हमने पढ़ा इनकी थोड़ी बहुत विशेषताओं के बारे में कि कौन से क्षेत्र के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन से क्षेत्र में कौन सी वनस्पति पाई जाती है मित्रों। आइए इसके बाद पढ़े कि यहां पर वर्षा कितनी होती है, तो BWHW जो एरिया है यहां पर वर्षा आपकी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर से लेकर के 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर से लेकर के 20 सेंटीमीटर। तो इस एरिया में वर्षा फिर कितनी होगी, तो 20 से 40, और इस एरिया में पूछ लिया जाए तो आपको करना है 40 से 60। लेकिन लास्ट वाला जो पार्ट है यहां पर वर्षा कितनी होगी, तो यहां पर 60 नहीं लिखना, आपको याद रखना है 80 से 100 सेंटीमीटर, 80 से 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर से भी अधिक हो सकती है। तो इस प्रकार से इन्होंने अलग अलग एरियाज के अंदर अलग अलग वर्षा बताई गई है। इसी प्रकार से यदि बात कर लेते हैं अपने टेम्परेचर की, तापमान की मित्रों, तो जो टेम्परेचर है मित्रों ये दो प्रकार का होता है, एक तो आपका ग्रीष्मकालीन और एक होता है शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। यदि अपने बात करें BWHW की, तो ग्रीष्मकालीन जो टेम्परेचर है वो रहेगा मित्रों अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और यदि शीतकाल की बात करें मित्रों, तो शीतकाल में जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा यहाँ पर 12 डिग्री से 18 डिग्री, 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 18 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। इसी प्रकार से यदि बात करें BSHW की, तो यहां पर देखो मित्रों जब भी टेम्परेचर आपको लिखना हो तो थोड़ा सा ध्यान देकर के लिखना। जैसे यहां पर 35 आया तो यहां पर ग्रीष्म काल फिर कितना हो जाएगा, जैसे ही 35 आया तो 35 से पहले कितना आता है 30, तो यहां पर लिखेंगे 30 से 35,
शीतकाल पूछ लिया जाए कि शीतकाल में कितना होगा, तो यहां पर जैसे 12 18 है, बीच का इसे पूरा कर दो, पूरा करेंगे तो कितना होगा 15 20, पूरा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 20 हो जाएगा। इसी प्रकार से इस एरियाज का टेम्परेचर पूछ लिया जाए मित्रों, तो यहां पर जो ग्रीष्मकालीन जो टेम्परेचर है आपका वो तो रहेगा यहां पर जैसे 30 35, तो इसके बीच का निकाल लो, 30 से 2 कम करो 28, 35 से 1 कम करेंगे तो 34। यदि शीतकाल का पूछ लिया जाए कि शीतकाल में टेम्परेचर कितना है, जैसे हमने यहां पर पूरा किया तो फिर से बीच का निकालेंगे तो 12 18, या फिर ऐसा याद रख लेना कि पहले के अंदर 12 18 है, यहां पर भी फिर कितना रहेगा 12 18 ही रहेगा मित्रों। इसी प्रकार से लास्ट एरिया का टेम्परेचर पूछ लिया जाए तो यहां पर ग्रीष्मकालीन जो टेम्परेचर है वो बड़ा बड़ा याद रख लेंगे 30 से 40, और जो शीतकालीन टेम्परेचर पूछ लिया जाए तो ये टेम्परेचर रहेगा आपका 12 से 18। तो बस इतनी सी ही कहानी याद रखनी है मित्रों आपको कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अंदर। तो मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे, लेकिन इसके अलावा यहां से कुछ एक क्वेश्चन आपको देकर के जाता हूं, उन क्वेश्चनों को जरूर हल करना, और यदि आंसर मिल जाए तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर डाल देना। तो यहां पर मैं क्वेश्चन लिखता हूं मित्रों। सबसे पहला क्वेश्चन कि स्टेपी प्रकार की जलवायु कौन से क्षेत्र में प्राप्त होती है? स्टेपी प्रकार की जलवायु कौन से क्षेत्र से प्राप्त होती है? क्वेश्चन नंबर 1 स्टेपी जलवायु वाला प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2 कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में इसने आधार किसे माना? आधार किसे माना? क्वेश्चन नंबर 3 कल के वीडियो के अंदर या कल की क्लास के अंदर, जब भी लाइव क्लास होगी तो उसके अंदर इनके आंसर लिए जाएंगे मित्रों, और कमेंट बॉक्स में भी इनके आंसर जरूर डालना। तो किस प्रकार की स्टेपी प्रकार की वनस्पति इनमें से कौन से एरिया में पाई जाती है? कोपेन ने जब जलवायु वर्गीकरण किया तो आधार किसे माना? सबसे बड़ा एरिया या सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? जलवायु वर्गीकरण में कोपेन ने जो वर्गीकरण किया उसमें सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे छोटा जलवायु प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा जलवायु प्रदेश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 सवाना वनस्पति का संबंध कौन से क्षेत्र से है? और ये चारों जो है मित्रों वर्गीकरण के जो 4 पार्ट है, ये आपके जो ऑप्शन है वो रहेंगे। तो सवाना वनस्पति का संबंध कौन से क्षेत्र से है? कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चनों के आंसर जरूर दे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।